बिहार बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो प्रश्नावली 2.4 का है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a - b, a और b का मान निकालना है। चलिए आज हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ही देखेंगे कि जो बहुपद दिया है इसमें से पहले हम a और b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा बहुपद दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे हल में लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे कि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 दिया गया है। और इसमें से हम a का मान निकाल लेंगे 1, b का मान निकालेंगे -3 और c का मान निकालेंगे 1 और d का मान निकालेंगे 1। ठीक है, a b c d का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि शून्य जो दिया गया है a - b, a प्लस b, इसमें a b का मान कैसे निकलेगा। तो मेरा अलग अलग शून्य दिया गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिघात, चूंकि त्रिघात बहुपद में शून्यक अल्फा, बीटा, गामा होता है, तो इसलिए अल्फा बराबर दिया गया है मेरा a - b, बीटा बराबर दिया गया है a और गामा बराबर दिया गया है a प्लस b। यहाँ पे हम समझते हैं। अब लिखेंगे, अब तीनों शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। ये होता है, ये याद करना पड़ेगा कि तीनों शून्यकों का योगफल ये -b/a होता है। तो चलिए, तीनों शून्यक होता क्या है, तो तीनों शून्यक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा बीटा गामा होता है, उसका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा का मान दे दिया गया है a - b, प्लस बीटा का मान दिया गया है a और गामा का मान दिया गया है a प्लस b बराबर -b/a। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसलिए पहले निकाल लिए थे a b c d का मान, क्योंकि यहाँ पे हमको मान बैठाना है। तो -b का मान, यहाँ पे b का मान दिया गया -3, तो -3 दे देंगे। फार्मूला का पहले से माइनस दिया हुआ है उसमें, तो माइनस लगा देंगे इसमें बट्टा। a का मान कितना दिया गया है 1। अब हम इसमें तोड़ लेंगे कि a और a, 3a हो जाएगा, दोनों माइनस प्लस कट जाएगा, बराबर माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 3/3 कट जाएगा तो 1 आएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा 1। a बराबर मान मेरा हो जाएगा 1। ये हुआ आंसर a का। चल चुका है यहाँ पे। अब हम b का मान निकाल ले जाएंगे इस साइड, लेकिन उधर देखिए गलती से वो हो गया। हमको तो शुरू करना चाहिए इधर से, लेकिन गलती से इधर से बना दी है। लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे लाइनिंग दे देते हैं और इधर b का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लिए कि किस तरह से a का मान हम निकाले हैं। यहाँ पे तीनों शून्यकों का योगफल लगा करके हम a का मान फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद देखिए, आइए सॉल्व करते हैं आगे b के मान के लिए। तो b के मान हम निकालेंगे इस प्रकार कि देखिए, यहाँ पे पहला फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद में पहला फार्मूला होता है कि तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका मान होता है -b/a। और अगला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसे हम दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल बोलते हैं। और लास्ट वाला होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसका मान होता है -d/a। ये तीनों मिला करके एक त्रिघात बहुपद का सूत्र तैयार होता है। त्रिघात बहुपद का सूत्र तो यहाँ पे नहीं अप्लाई होने वाला है, यहाँ पे जितना तक ही अप्लाई होगा उसी प्रकार से यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, इसलिए त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होते हैं, इसलिए अल्फा बीटा और गामा का मान दे दिया गया है। उससे हम a का मान निकाल चुके हैं। हालांकि हमको a का मान इधर से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन गलती से कर दिए हैं। फिर भी समझने के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग समझ सकते हैं। इधर देखिए लाइन खींच दिए हैं और हम आइए b का मान इधर निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि दो शून्यकों का गुणनफल का
योग फल, दो शून्य को यहाँ देखिए स्पेस में थोड़ा ये हो गया, शून्यकों का गुणनफल का योगफल, योगफल। तो देखिए दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल बोल रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे दो शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा, दो शून्य होता है मेरा अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इसका गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा, फिर योगफल प्लस बीटा इंटू गामा, फिर योगफल प्लस गामा इंटू अल्फा, हो गया यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और इसका मान होता है सी बटा ए, माइनस नहीं सी बटा ए होता है इसका मान। तो देखिए यहाँ पे हम अल्फा और बीटा का मान गुना कर देंगे, यहाँ पर अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है, इसलिए हम पहले छांट के लिख दिया ताकि हमको मान बैठाने में दिक्कत न हो। और आप लोग भी ध्यान से देखिए, अल्फा का मान दिया हुआ है ए माइनस बी, अल्फा का मान बैठा देंगे ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ले लेंगे, इनटू का मतलब गुना आता है तो गुना डाल देंगे, बीटा का मान दिया हो गया है ए, फिर प्लस है प्लस डाल देंगे, फिर यहाँ पे बीटा का मान फिर दिया गया है ए गुने, गामा का मान दिया गया है ए प्लस बी, फिर चलिए प्लस दिया हुआ है, फिर गामा का मान दिया गया है ए प्लस बी गुने, और अल्फा का मान दिया गया है ए माइनस बी, ये हो गया। अब बराबर सी बटा ए है, तो चलिए यहाँ पे भी सी बटा मतलब ए बी सी डी का मान इसलिए निकाल के रख दिया ताकि हमको मान बैठाने में कहीं भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम पहले ही क्लियर करके चलेंगे। अब यहाँ पे दिया गया सी बटा ए, तो सी का मान क्या है एक, ए का मान एक है, तो यानी 1/1 प्रॉपर मेरा हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ए माइनस बी इंटू ए को ए से ए को बी से करते हुए तोड़ेंगे। 9वीं क्लास में भी दिया गया इस तरह का कई सवाल है कि ए को ए से ए को बी से, फिर बी को ए से बी को बी से गुना करके आपस में सॉल्व किया जाता है सवाल को। तो यहाँ पे हम उसी चीज को अप्लाई करेंगे। तो ए को ए से हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को गुना करने पर होता है ए स्क्वायर माइनस बी, और ए को गुना करने पर ए भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम होता है, प्लस ए का ए स्क्वायर प्लस ए और बी का गुना करेंगे तो ए बी, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा जो है ए को ए से ए को बी से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। इसका फार्मूला होता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1/1 है, तो हम 1 लिख सकते हैं, कोई नीचे वाला एक का कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब हम गौर करेंगे कि इसमें सॉल्व कैसे होगा। जो कटने वाला रहेगा उसको हम काट देंगे, और जो जुटने वाला रहेगा उसको जोड़ देंगे, जो नहीं रहेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे ए बी और ए बी प्लस माइनस यही कट रहा है, और आगे ए स्क्वायर 3 गो ए स्क्वायर है यानी 3a स्क्वायर हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया है बराबर 1। अब यहाँ पे गौर करना है कि हमको आंसर निकलेगा कैसे। तो आंसर निकलेगा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का मान, इसलिए हम पहले यहाँ पे 1 निकाल के रख चुके हैं। अब जब ये 1 निकाल के रख चुके हैं तो वही ए का मान यहाँ पे हम सीधे पुट कर देंगे। अब ए का मान जब ये पुट करेंगे तो 3 गुने ए का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो हम चलिए निकालते हैं 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ये बराबर वाला 1 लिखना जरूरी है क्योंकि दिया गया है 1 है बराबर में, उसका भी वैल्यू है। तो 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो -3। तो यहाँ पे देखिए हम तोड़ लेते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 3 में से 1 गया तो -2, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। घटाने में ये भी याद रखना है कि माइनस का चिन्ह बड़ा है या छोटा है। तो माइनस कट जाएगा यहाँ पे, और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, तो बी बराबर हो जाएगा √2। तो ये मेरा बी का मान निकल गया और वो ए का मान निकल गया। अब नीचे में हम अतः में लिख देंगे ए बराबर 1 और बी बराबर √2। ये मेरा आंसर निकल के रेडी हो गया। देखिए इस प्रकार सवाल को सॉल्व किया जाता है। इस सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब 2 नंबर में फिक्स है। बिहार बोर्ड में कई बार इस सवाल को पूछ चुका है, तो आप लोग भी थोड़ा अच्छा से इसको समझिए और नोट कर लें।